अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ये एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक वाक़या है एक मुस्लिम औरत और एक पंडित का। ये वाक़या बहुत हैरान होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक बहुत ज़रूर देखिए। मोहतरम नाजरीन, इस्ताक के शहर में शरीफ ज़ादी एक नेक खातून रहती थी, जो कि वो बेवा हो चुकी थी और वो बहुत ही गरीब घराना था। कोई भी उनकी कफालत करने वाला नहीं था और एक दिन उनको सहारा देने से मुआवज़त कर दी थी। एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चों को बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। रिश्तेदारों ने भी बहुत पहले ही सहारा देने से और मदद करने से मना कर दिया था। वो मजबूर होकर उस औरत ने शहर के एक रईस आदमी के पास जाने का सोचा। उस औरत ने सोचा कि उस शख्स इतना अमीर है, अगर मेरी मजबूरी सुनेगा तो वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। जाके उसके दरवाज़े पर पहुंची तो उसके इल्तिजा की कि मेरे बच्चे भूखे हैं और बहुत मजबूर होकर आकर आपके पास आई हूँ, क्या आप मेरे बच्चों को खाना खिला सकते हैं? तो वो रईस आदमी, जो अपनी दौलत के नशे में और चूर था और सिर्फ कम मन था और बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ, क्या आप मेरे बच्चों को खाना खिला सकते हैं? तो रईस आदमी, जो अपनी दौलत के नशे में कामचोर था, बहुत नाम का सिर्फ मुसलमान था, दिल में बहुत बेरहमी थी, नरमी बिल्कुल नहीं थी। इंसान को भी किसी फ़कीर से अपने दर से खाली नहीं लौटाता। उस आदमी ने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो? और वो औरत कहने लगी कि मैं एक सैयद ज़ादी हूँ, सईदा हूँ। कोई भी शख्स कोई भी ये बात सुनता तो उसको हया आ जाती। मगर उस शख्स ने उस औरत से कहा, कुछ लोग झूठ का सहारा लेकर अमीर लोगों को लूटते हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम एक सैयद ज़ादी हो? उस औरत ने कहा, मैं एक गरीब बेवा हूँ, जुबान पर एतबार कर लो, मैं झूठ नहीं बोल सकती। दलील या सबूत क्या मैं पेश करूं? ये सब मजबूरी के हाथों तुम्हारे दर पर आई हूँ। रईस आदमी ने कहा, मैं जुबानी जमा करने का खर्च कायम नहीं हूँ। अगर कोई दलील है और कोई सबूत है, पेश करो, वरना बीबी यहाँ से चली जाओ, मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं है, चली जाओ यहाँ से। सैयद ज़ादी रोती हुई उस रईस आदमी के घर से चले गई। शहर में एक रईस आदमी और एक रहता था। उधर तो एक पुजारी था